हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ सोलर जो सिस्टम है उसमें से दो ग्रह बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र ग्रह के बारे में हम रोचक जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे आज। जैसा आप डायग्राम देख पा रहे हो कि हमारे जो टोटल जो ग्रह है 8, वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पर वो घूर्णन भी करते हैं। तो उसका जो क्रम ये रहता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यम को जो है वो हटा दिया गया, तो ये 8 ग्रह है। तो आज शुरू के दो जो ग्रह सूर्य के नज़दीक वाले बुध और शुक्र, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोचक जो उनके फैक्ट है उनके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यह तो है हमारे ग्रहों की सेटिंग जो आपको सन के चारों ओर दिखाई दे रही है, जो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो बुध और शुक्र ग्रह की रोचक जानकारी आज हम लेंगे। तो पहला हम जो ग्रह ले रहे हैं वो है बुध ग्रह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। तो बुध ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये कई जो आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ग्रहों आपके सौर मंडल से जुड़े हुए कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो ग्रह है वो काफ़ी अपना महत्व रखते हैं। तो छोटे छोटे सवाल यहाँ से आ जाते हैं, तो आपको सभी को अच्छे से सुनना है, देखना है, समझना है, लिखना है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बुध ग्रह। दूसरी बात आती है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो ग्रह। तो इसके चारों ओर कोई परिक्रमा नहीं करता है, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात आती है, ये जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। आपको पूछ लिया जाए कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो आपका 1 नंबर वाला होगा कौन, बुध ग्रह। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट बात आती है कि वायुमंडल का लगभग यहाँ क्या है, अभाव है। यानी बुध ग्रह पर वायुमंडल बिल्कुल ही नहीं है, लगभग अभाव है, यहाँ अब्सेंट है। जिससे दिन में तो क्या होती है, अत्यधिक गर्मी होती है और रात में अत्यधिक क्या होती है, ठंड होती है। तो यहाँ का वातावरण दिन में अत्यधिक गर्म और रात को अत्यधिक क्या होता है, ठंडा होता है। नेक्स्ट बात इसकी जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है कि परिक्रमा की गति सर्वाधिक होती है। यानी ये सूर्य के मतलब बहुत ही कम समय में चारों ओर क्या कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, बहुत ही कम समय में। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की सर्वाधिक जो गति है वो किसकी है, बुध ग्रह की है, क्योंकि ये उसके पास है। तो इनका जो सर्किल है वो छोटा है, इसलिए तुरंत उनके चारों ओर सूर्य के चारों ओर क्या कर लेता है, अपनी परिक्रमा कर लेता है। तो परिक्रमा की गति सर्वाधिक होगी कितने दिन की होगी कि 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर लेता है बुध ग्रह। मात्र 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर ये अपनी परिक्रमा कर लेता है, अपना चक्कर पूर्ण कर लेता है, इसलिए इसकी परिक्रमा की गति क्या है, सर्वाधिक है। नेक्स्ट आती है, इससे आप कब देख सकते हो, तो इसे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्षितिज के निकट देखा जा सकता है। तो इसको देखा जा सकता है। वैसे ये सूर्य की चकाचौंध में मुश्किल ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्षितिज के निकट इनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि बुध का अनुसंधान यान, यानी वहाँ खोज खबर करने के लिए कौन सा यान भेजा गया था, तो वहाँ भेजा गया था मैसेंजर। और उसके बाद एक और यान है वो भेजा गया, वो है गेरिनर 10। तो मुख्य जो यान है अनुसंधान यान वो कौन सा है, मैसेंजर है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि बुध का अनुसंधान यान यानी खोज खबर लेने वाला यान कौन सा था, मैसेंजर था। नेक्स्ट बात आती है कि ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, यानी वामावर्त। तो ये सूर्य के चारों ओर किधर घूर्णन करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसीलिए हमको जो सूर्य है वो, जैसे मान लो पृथ्वी पर भी, पृथ्वी का राउंड भी यही रहता है पश्चिम से पूर्व की ओर, मात्र 2 ग्रहों को छोड़कर। एक तो आपका शुक्र और एक अरुण, ये जो है वो उल्टे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और सारे वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो इनका घूर्णन किधर होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है, जिसको आप वामावर्त कह सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कि इस ग्रह का आधा भाग काफ़ी उच्च तापमान पर होता है, यानी जो ग्रह का जो टोटल एरिया है उसका आधा भाग पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है और दूसरा जो आधा भाग बच जाता है उस पर न्यूनतम तापमान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका घूर्णन और परिक्रमण का लगभग एक समान है। घूर्णन का मतलब है अपने अक्ष पर घूमना,
मतलब राउंड करना, और परिक्रमण का काल का मतलब है सूर्य के चारों ओर घूमना। तो ये लगभग सिमिलर होने के कारण क्या होता है कि ये एक भाग है वो काफ़ी उच्च तापमान लिए होता है, एक भाग है वो काफ़ी निम्न तापमान लिए होता है। इस कारण इसका एक ही भाग सदैव सूर्य की ओर होता है, क्योंकि घूर्णन काल और परिक्रमण काल लगभग समान है। इसकी सतह का तापमान का जो डिफरेंस है वो कितना रहता है, +340 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -270 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। तो यहाँ काफ़ी तप्त जगह भी है और काफ़ी ठंडी जगह भी है। तो जो एरिया सूर्य के सामने रहता है वहाँ टेम्परेचर काफ़ी 340 तक पहुँच जाता है, जो विपरीत साइड में रहता है वहाँ -270 डिग्री भी, और रात्रि के समय वहाँ काफ़ी ठंड रहती है। बुध के अक्ष का झुकाव अन्य ग्रहों में सबसे कम है, यानी ये अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है, लगभग 1/30 डिग्री झुका हुआ है। और ये कैसा ग्रह है, स्थलीय ग्रह है, यानी चट्टानी पिंड है, यहाँ आपको चट्टानें मिलेगी। यहाँ कोई जीवन की संभावना नहीं है, और ये काफ़ी गर्म और ठंडा है, वायुमंडल नहीं है, तो यहाँ जीवन की संभावना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट ग्रह आता है बुध के बाद हमारा शुक्र ग्रह यानी वीनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपग्रह है, ग्रह है। इससे जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो शुक्र ग्रह पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। इसका उपनाम क्या होता है, इसको कहते हैं पृथ्वी की बहन, क्योंकि ये पृथ्वी से काफ़ी सिमिलर होता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहते हैं। और भी कई सारे नाम दिए गए हैं, इसको पृथ्वी का जुड़वां भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वां, पृथ्वी की बहन। नेक्स्ट जो बात आती है भोर का तारा, तो भोर का तारा भी किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार। सुबह ये चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए इसको भोर का तारा कहते हैं। और सांझ का तारा, सांझ जैसे होती है तो सांझ को भी चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए सांझ का तारा भी इसे ही कहते हैं, यानी इवनिंग स्टार। तो ये बहुत ही अच्छी बातें ध्यान रखना आप। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है आपका, शुक्र ग्रह। एक जो बात आती है कि पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है आपका, बुध ग्रह है। और एक बात और ध्यान रखना, ये सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट बात आती है कि सर्वाधिक चमकीला, चमक रहा कौन है, तो वो होता है आपका कौन सा, शुक्र ग्रह होता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है, शुक्र ग्रह होता है। अब ये चमकता क्यों है, तो चमकीला होने का कारण इसके चारों ओर गंधक यानी सल्फर व सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो अम्लों का राजा है के बादलों का घेरा है। तो इसके वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल कहाँ पाए जाते हैं, तो शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं, जो सूर्य के अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जब प्रकाश का परावर्तित होता है तो ये चमकीला नजर आता है। नेक्स्ट बात आती है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। आपके एग्जाम में आ जाए, आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि भाई बुध सूर्य के नज़दीक है तो शायद वो उसके पास ज़्यादा उष्मा पहुंचती होगी तो वो ज़्यादा गर्म होगा। नहीं, सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, और उसके पीछे कारण भी है। गर्म होने का कारण है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण होता है कि वो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको रोक कर रख लेता है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सर्वाधिक जो गर्म ग्रह वो कौन सा हो जाएगा, आपका शुक्र हो जाएगा। और यहाँ आपके CO2 की भी काफ़ी अधिकता है, इसीलिए गर्म है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन सा है। सूर्य का निकटतम तो हो गया बुध, और पृथ्वी का निकटतम हो गया कौन, शुक्र। तो ये पड़ोसी भी है पृथ्वी का। इसे अपने अक्ष पर घूमने में सर्वाधिक समय लगता है, यानी ये अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 243 दिन लगाता है, और जबकि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने का समय वो उसका 225 दिन होता है। जैसे पीछे आपने देखा 88 दिन था बुध का, तो ये अपने अक्ष पर अपनी जगह घूमने में 243 सर्वाधिक समय लगाता है अन्य ग्रहों की तुलना में, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लगाता है 25 दिन। अपने जो अक्ष पर है वो घूर्णन की दिशा किधर होती है, पूर्व से पश्चिम। जब अभी हमने पीछे देखा कि बुध वो किधर घूम रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये किधर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये अपने अक्ष पर पूर्व यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में
ग्रहों जो वह वो मतलब घूमता है, जो अन्य ग्रहों से लगभग क्या है, विपरीत है। और आपके और जो ग्रह हैं वो लगभग कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में, और ये घूमता है पूर्व से पश्चिम दिशा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आकार व भार में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसकी सतह कैसी है, एकदम तप्त है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। और यहाँ ये ज्वालामुखी है, यानी बहुत सारी यहाँ ज्वालामुखियाँ फूटती रहती है। और इसके वायुमंडल में 96% तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। इसीलिए ये सूर्य के प्रकाश को रोककर इतना गर्म हो जाता है। 3.5% मिलेगा यहाँ नाइट्रोजन, और 0.5% मिलेगा यहाँ जल वाष्प, आर्गन गैस मिलेगी, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि यहाँ मिलते हैं। ये ग्रह घने बादलों से ढका है, तो ये भी ध्यान रखना, घने बादल सल्फ्यूरिक अम्ल के कहाँ पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह पर, जिसमें अधिकतर क्या मिलेगा आपको, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की छोटी छोटी बूंदें मिलेगी। तो बादलों में कौन सा अम्ल मिलेगा, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल कहाँ मिलेंगे आपको, शुक्र ग्रह पर मिलेंगे। इसकी सतह का तापमान बहुत उच्च होता है। अभी हम बात करें थे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म और तप्त है, इसलिए यहाँ तापमान बहुत उच्च मिलता है, 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। इतना तापमान किसके कारण पहुँच गया, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस जैसे आप जानते हो कि यहाँ जो CO2 होती है वो सूर्य की किरणों को रोक के पृथ्वी का तापमान को मेंटेन रखती है, सिर्फ उसको, जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही इसका तापमान इतना बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रह द्वारा विकिरित अवरक्त विकिरण इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ग्रह से बाहर नहीं जा सकती। तो वो जो सूर्य से जो किरणें आएगी, अवरक्त जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आएगी, वो इसके वातावरण में आ तो जाएगी, लेकिन CO2 की प्रेजेंस के कारण वो बाहर नहीं जा पाएगी। इसलिए वो विकिरणें क्या कर देगी, इसका तापमान को काफ़ी बढ़ा देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। अतः सूर्य से प्राप्त ऊष्मा रोक ली जाती है और ग्रह का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल आपको किस ग्रह पर मिलेंगे, शुक्र ग्रह पर, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का कुछ अंश मिलता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो है ही है, साथ में कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी मिल सकता है उन बादलों में। ये तपता हुआ गर्म ग्रह, ये बार बार बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही गर्म ग्रह, तपन है यहाँ बहुत ज़्यादा। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र आकाश में तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। जो हम देख रहे हैं हमारे आकाश में, तो सूर्य हमको बहुत ज़्यादा चमकता हुआ नजर आता है, रात्रि को चंद्रमा आता है। उसके बाद कोई चमकता हुआ जो पिंड है, कोई वस्तु है, तो वो कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह है। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हो। शुक्र चमकीला इसलिए दिखता है क्योंकि एक तो ये पृथ्वी के निकट है, क्योंकि ये सिमिलर है पृथ्वी से, काफ़ी निकट भी है। दूसरा, उस पर स्थित जो सफ़ेद बादल है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें हैं, उस पर गिरने वाले सूर्य के प्रकाश का क्या हो जाता है, लगभग 76% हिस्सा परावर्तित हो जाता है। तो जो परावर्तित हो गया तो वो हो गया, और जो अंदर आ गया वो अंदर ही रह गया। तो परावर्तन के कारण तो चमकीला, और जो अंदर रह गया उसके कारण ये गर्म। इस ग्रह को सूर्यास्त के लगभग 3 घंटे बाद, यानी सूर्यास्त हो गया उसके 3 घंटे बाद आप अच्छी तरह देख सकते हो, अच्छे से चमकता हुआ नजर आ सकता है। और सूर्य उदय होने के लगभग 3 घंटे पहले आराम से देख सकते हो, इसीलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। चंद्रमा की तरह शुक्र की भी कलाएँ होती है, जैसे चंद्र कलाएँ होती है उसी प्रकार शुक्र की भी कलाएँ होती है। और यदि शुक्र की सभी कलाओं को आपको देखना है तो इसके लिए आपको लगभग 20 माह लगेंगे, इतनी सारी इसकी कलाएँ होती है। शुक्र ग्रह पर जो यहाँ का जो वायुमंडलीय जो दाब है वो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज़्यादा होता है। तो शुक्र पर वायुमंडलीय दाब भी बहुत ज़्यादा होता है, पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात आती है कि इस ग्रह पर सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी, CO2। तो इस ग्रह पर सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है, अतः इस ग्रह को ग्रीन हाउस ग्रह भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कितनी बातें आ गई, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की बहन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ग्रीन हाउस ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब किसके लिए है, शुक्र ग्रह के लिए।
और ये भी कैसा है, स्थलीय ग्रह है, यानी यहाँ भी आपको चट्टाने वगैरह मिलेगा, चट्टानी पिंड है। और ग्रह का जो नामकरण है वो प्रेम और सौंदर्य की जो देवी है, रोमन देवी पर इसका नामकरण हुआ है, शुक्र। ये भी ध्यान रखना आप। चंद्रमा के बाद अगर रात्रि को आकाश में सबसे चमकीला कोई वस्तु है तो वो कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह है। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसके चारों ओर कोई पिंड परिक्रमा नहीं करता है, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये हो गए हमारे क्या, 2 ग्रह।